कबीर मंठ पतौना में साधु का भंडार होते कम से कम 100 साल पहले से हो रहे हैं। यहाँ पे हम फलहारी सरकार का समाधि है, फलहारी बाबा का खंती करा हुआ है। आज दूसरा दिन है। कल भी लगभग 10,000 आदमी खाया था, आज लगभग 25,000 से ज्यादा आदमी का भंडारे खाए हुए हैं। ये कबीर स्थान है, कबीर बाबा का मठ है यहाँ पे, और यहाँ की मान्यता है कि यहाँ की मिट्टी जो माथे में लगाते हैं उनकी सारी दुख दूर हो जाती है। इसलिए यहाँ प्रसिद्ध दूर दराज से लोग आते हैं। नेपाल के अनेकों जिले से लोग आते हैं। आपने देखा होगा बैनर में नेपाल के नाच पार्टी भी आई हुई है कबीर लीला करने के लिए। और नेपाल नहीं, इस एरिया के मधुबनी जिला के मतलब ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ से यहाँ के संत नहीं आते हो। ये हम लोग के पूर्वजों से ही है, हम लोग को याद भी नहीं है, पता नहीं कितने सालों से है, 100 वर्षों से अधिक से भी हो गया। नमस्कार, मैं आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे मिथिला। एक तरफ बासोपट्टी प्रखंड क्षेत्र के पतौना कबीर मठ परिसर में 2 दिवसीय कबीर सम्मेलन सह भंडारे का हुआ भव्य आयोजन। वहीं दूसरी तरफ कलवाही प्रखंड के रार गांव में भी दूर दूर से आए कबीर अनुयायी ने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। पतौना गांव निवासी उमाशंकर कामत ने बताया कि पतौना कबीर मठ का महंत गुणेश्वर दास है। पतौना कबीर मठ फलहारी बाबा के नाम से भी प्रसिद्ध है। पतौना कबीर मठ की स्थापना 1950 ईस्वी में हुआ था। खास अवसर पर कबीर साहब के कृतित्व एवं व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला गया। वक्ताओं ने कहा कि कबीर साहब एक संत ही नहीं बल्कि समाज सुधारक भी थे। वे जात पात छुआछूत पर विश्वास नहीं करते थे। उनका कहना था कि सभी एक ही ईश्वर के संतान हैं, हम सभी को आपस में प्रेम की भावना से काम करना चाहिए। वहीं मौजूद ग्रामीणों ने बताया कि कबीर साहब के विचारों का अनुसरण करने से ही मानव एवं विश्व का कल्याण हो सकता है। एवं फलहारी बाबा जो कि कबीर मठ के पूर्व महंत थे, उन्होंने गाँव में कई चमत्कार किए थे और अद्भुत काम किए थे, जिस कारण से एक समय ऐसा था कि हैजा के प्रकोप से सभी परेशान थे। और ऐसे हालात में पूरी ग्रामीणों का रक्षार्थ उन्होंने प्रेरित भी किया था और उन्हें पता कि अन्न दान सर्वश्रेष्ठ दान है। उन्हीं की प्रेरणा से समस्त ग्रामीण एवं भारत एवं नेपाल से आए संत महात्मा के सहयोग से 25,000 से ज़्यादा लोगों के लिए यह भंडारा की व्यवस्था जो कि प्रति वर्ष की तरह इस वर्ष भी पौष पूर्णिमा को की गई है। जिस संत सम्मेलन में भजन गायन जो कि अरुण राम एवं उनकी टीम ने कबीर भजन गाकर लोगों को मंत्र मुग्ध किया था। और ये लोग ऐसे थे जो कि भारत और नेपाल सभी अलग अलग दूर दराज से भी लोग पहुंचे थे। नेपाल के बिन बाजार, सकुआ, मिर्चैया, सिरहा, बोरिया और काफ़ी लोग, दर्जनों ऐसे लोग थे जो कि कबीर मठ के महंत सहित उपस्थित हजारों हजार की मठ जो उपस्थित लोगों को मंत्र मुग्ध कर दिया गया। एक खास मौके पर पतौना कबीर मठ में धीरज यादव, अमृत यादव, सुशील यादव, उमाशंकर कामत, जटाशंकर यादव, राकेश यादव, भोगेंद्र यादव सहित कई समर्पित अनुयायियों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाते नजर आया। आज में सुबह 4 बजे से चालू होता है, अब जितने बजे रात तक 10 बजे रात तक चलता है। सीताराम जी विशेष जानते हैं कि यहाँ जो जिस मठ पे आए हैं कबीर मठ में क्या खास है? ऐसे बताया जा रहा है कि मिथिला की सभ्यता और संस्कृति युगों युगों से देश और दुनिया में जानी जाती है, लेकिन यहाँ के भक्तों का कहना है कि यहाँ की मिट्टी पावन मिट्टी हुआ करती है। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग कबीर में असीम आस्था है। कबीर साहब जात विहीन, वर्ग विहीन, वर्ण विहीन समाज का जहाँ संरचना हो वहीं कबीर साहब का वास होता है। और ये जो पतौना स्थान है, यहाँ फलहारी बाबा नाम के एक बहुत बड़े संत हुआ करते थे, उन्हीं का ये महाप्रतापी जगह है। और इस महाप्रतापी जगह का खास महत्व वही फलहारी बाबा साहब के समय से आ रहा है। इसीलिए यहाँ लोगों का आस्था और विश्वास है। उन्हीं के नाम पर साल में एक बार पौष पूर्णिमा को यहाँ पर प्रत्येक बार सभी संतों का जुटान होता है और कबीर जी का लीला, कबीर पर चर्चा, कबीर पथ पर प्रवचन यहाँ होता है। साधु संतों का यहाँ बहुत बड़ा भंडारा होता है। 100 मन चावल, कम से कम 100 मन चावल आज लग जाएगा। कबीर के प्रति लोगों का आस्था है, इस मठ के प्रति लोगों का आस्था और विश्वास है। क्या संदेश देना चाहेंगे संपूर्ण मिथिलावासी को? हम तो यही देना चाहेंगे कि आज जो नौजवान हमारे भ्रष्ट हो रहे हैं, मांसाहारी, ये पियकरी, ये सब समाज में जो कुआचरण है, इससे मनुष्य का सब तरह से ह्रास हो रहा है। आर्थिक, शारीरिक, सामाजिक, चारित्रिक सब तरह का नुकसान हो रहा है। सबसे पहले यदि आप कबीर साहब के वचन को और उनके निर्देश को मानते हैं, उनके कहे हुए बात पर यदि आप चलते हैं, तो आपका
चरित्र का, बहुत बड़ा चरित्र का निर्माण होगा। और सत्य अहिंसा परमो धर्म जो वेद में कहा गया है वो असली रूप में वो कहावत चरितार्थ समाज में हो जाएगा। और गलत जो खर्चा है, फिजूल खर्ची है, आर्थिक बहुत बड़ा नुकसान है, चारित्रिक नुकसान है, शारीरिक नुकसान है, इससे हम बच जाएंगे। जब चरित्र नौजवान का निर्माण हो जाएगा तो सारे चीज़ हम प्राप्त आसानी से कर ले सकते हैं। संसर्ग जाह दोष गुना भवंती, सत्संग से ही दोष और गुण होते हैं। तो इस तरह के कबीर सम्मेलन में पतौना में बासोपट्टी थाना क्षेत्र में जहां 2 दिवसीय आयोजन आज से नहीं बताया जा रहा है, सैकड़ों वर्ष पूर्व से यहाँ प्रति वर्ष की तरह इस वर्ष भी बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सबसे खास बात कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि पूरे मधुबनी दरभंगा ही नहीं, दूर दराज पटना और पड़ोसी राष्ट्र नेपाल से भी लगभग 25,000 से ज़्यादा, असली तो नेपाल से बहुत सारे लोग इस जगह का और ज़्यादा कर्म क्षेत्र कार्य क्षेत्र नेपाल में एकदम पहाड़ तक है। और जिस तरीके से समाज में बढ़ती कुरीतियाँ हैं वो कुरीतियाँ दूर होगी। क्या इस तरह का जो आयोजन है ये होना चाहिए? अगर लगता है तो कमेंट्स कीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए न्यूज़ के साथ। तब तक देखते रहिए न्यूज़ टुडे मिथिला, आकाश मिश्रा के साथ। जय।